पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से उड़ गए हैं। उड़ गए मतलब समझ रहे हैं ना, हवाई जहाज से उड़ गए भाई। अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते और पंजाब में न्याय, सुरक्षा और विकास की गंगा बहाने वाले अरविंद केजरीवाल के खासम खास भगवंत मान एक बार फिर से निकल लिए हैं सरकारी दौरे पर। ऑफिशियल टूर है भाई, पत्नी बच्चों के साथ एकदम। अरे पत्नी गलत मत सोचिएगा, वो पहले वाले नहीं, वो छोटी बच्ची जो अभी वाली पत्नी के साथ निकल गए हैं विदेश। जानते हैं, ऑफिशियल दौरा है साहब का, हॉलैंड का। ये तीसरा दौरा है भगवंत मान का। इससे पहले जापान, जर्मनी घूमकर आ चुके हैं। और जानते हैं किस बहाने से जाते हैं? पंजाब में रंगला पंजाब बनाना है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल आनी है। 4 सालों से केवल भगवंत मान यही नौटंकी करने पे लगे हैं। और पंजाब के लोग भाई साहब उन कंपनियों को ढूंढ रहे हैं, वो मर्सिडीज को ढूंढ रहे हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां आई थी उन्हें ढूंढ रहे हैं कि आखिर कहां लगाई है। हर जिले में कम से कम लाखों लोगों को वहां नौकरी मिली है। और पंजाब के तो करोड़ों लोग नशा छोड़कर इन काम में लगे हुए हैं भाई साहब। विकास की गंगा बह रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। पंजाब तो भगवंत मान और उनके साथ लग गए। एक कॉमेडियन अगर साइंटिस्ट बना दिया जाए तो नाचने वाले गुड्डा ही बनाएगा ना भाई। खैर, भगवंत मान है ये, बड़ी बड़ी बातें करा करते थे तो मुंह से हूटर बजा देते थे गाड़ियों का। आम करा दे काके, सुना है ना? बड़ी सारी गाड़ियां, 150 गाड़ियों के काफिले में कैप लगाकर आम करा दे काके, हूटर बजाते हुए कहते थे कभी के देखिए हम तो कहां खाली पीली जहां चबूतरे पे खड़े हो जाते, यही हमारा मंच है। करोड़ों रुपए खर्च करते काय को, आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए मंच लगाने पे खर्च करते हैं। ये आम करा दे काके, ये आम करा दा काके अब गया है काका विदेश, हॉलैंड निकल गया भाई। पंजाब के लोगों खुश हो जाओ, इतनी कंपनियां आपके यहाँ आ गई है ना 4 साल में, और अब एक और आ गई। कम से कम 4 से 5 कंपनी तो लाएंगे, क्योंकि कम से कम 1 करोड़ का जो खर्चा है वो तो आएगा ही। पैसा तो ले लिया है ना ब्याज पे इन्होंने, पैसा तो आ ही गया है ना ब्याज पे। पहली दूसरी किस्त है तो अपना घूम के आएंगे। खैर, भगवंत मान हॉलैंड के सरकारी दौरे पर है, लेकिन इसी बीच पंजाब के भगवंत मान सरकार के करप्शन की एक और बड़ी पोल खुल गई है। और करप्शन भी ऐसा है कि जिस तरीके से आप समझिए, अभी जैसे आपने अभी एक केस हमने आपको बताया था जिसमें के जो एक परिवार था, एक फैमिली थी, गुरमीत सिंह और मलकीत सिंह, उन्होंने अपने यहाँ इनोवेशन ट्रॉली इनोवेशन की एक कंपनी लगाई, वर्कशॉप लगाई। और वो इसलिए लगाई कि बड़ी लाखों रुपए की सैलरियां छोड़कर प्राइवेट कंपनियां छोड़कर आए और अपने गांव के लोगों को रोजगार मिले। एक बड़ा इनोवेशन हो, जैलदार इनोवेशन के नाम से इन्होंने खोला। लेकिन इनके एक बड़े मंत्री जी हैं मुंडिया, हरदीप सिंह मुंडिया ने अपनी हिस्सेदारी डलवाने और उससे पैसा वसूलने के लिए एक ट्रॉली तो फ्री में ले ली मंत्री जी ने, और साथ में एक एमएलए और पकड़ा, वो भी पुराने मंत्री थे, कुलदीप सिंह धालीवाल। तो उन्होंने, आप देखिए कैसे विकास की गंगा बहा दी के लाओ पैसे दे दो। बिहार से बदतर स्थिति में आज पंजाब पहुंच चुका है। जानते हैं बिहार क्यों गरीब है? क्योंकि बिहार के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बिहार से बाहर करोड़ों अरबों कमाता है, वो अगर बिहार में चला जाए तो वो मार दिया जाता है। एक लेदर कंपनी के मालिक का हाल आपको पता ही होगा, मैं उसमें बताना नहीं चाहता, बेचारे। खैर, हम आपको यहां पर एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी को सुनकर भगवंत मान की सरकार, भगवंत मान के प्रशासन की पोल खुल जाएगी, आपको हैरानी होगी। आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, कोई भी व्यक्ति, आप या मैं, कोई भी हो, जब बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत नेम और फेम कमा लेता है,
और जब वो अपनी जो तरक्की की जो ऊंचाई की जो एक सीमा होती है, वहां वो लेवल होता है, वहां तक पहुंच जाता है, तो हमेशा उसके मन में पलट के अपनी जड़ों की तरफ उसका रुख होता है। जड़ समझते ना, उनका गांव, उनका पिंड, उनका देहात, जहां उन्होंने जन्म लिया या उनके माता पिता ने जन्म लिया, उसकी याद आती है उसे। वो कहता है यार मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, अरबों रुपया मेरे पास है, इतना पैसा है, इतना नाम है, इतना सब कुछ है, कम से कम मैं अपने वापस लौट के उस घरौंदे में चलूं, उस घोंसले में चलूं जहां से मैं या मेरे माता पिता ने शुरुआत की। यानी कि वो अपने पिंड आता है और उस पिंड को एक बार फिर से बड़ा बनाने की कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत झोंक कर। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, और ये मामला जो सामने आया आपको जानकर सुनकर हैरानी होगी। एक क्रिकेटर हैं, बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेला, पुलकित शर्मा इनका नाम है, विदेशों में रहते हैं, यहां रहते भी नहीं है। अचानक उनके मन में, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर है, उनके मन में आया कि वो एक बड़ी एकेडमी लेकर पंजाब में वापस आते हैं। पंजाब के रहने वाले पंजाब में वापस आते हैं और पंजाब के लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ मोड़कर एक नया रुख, एक नई हवा चलाई जाए और पंजाब के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा काम किया जाए। विदेशों में रहते हैं, बहुत सुरक्षित तरीके से रहते हैं, करोड़ों रुपया उनके पास है। तो लास्ट में उनको ये याद आया कि उन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेली है तो खेली है, अब वो अपने पंजाब के लिए कुछ करेंगे। बस इसी सोच के तहत पुलकित शर्मा ने पंजाब के अंदर एक जमीन खरीदी। ये बात उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने ये पूरी व्यथा लिखी है पंजाब सरकार की। भ्रष्ट पंजाब, करप्ट पंजाब, असुरक्षित पंजाब, आप ये सोच लीजिए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा, मैंने पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब का अच्छा करने के लिए, पंजाब के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब में एक जमीन खरीदी। और ये जमीन जब मैं खरीदने लगा तो यहां पर जमीन खरीदना जैसे मेरे लिए एक जुर्म था, क्योंकि पंजाब अंडरवर्ल्ड की चपेट में है और बिना बदमाशों को, गुंडों को, प्रशासन को, पुलिस को पैसा दिए यहां कुछ नहीं हो सकता है। बहुत आहत होकर पुलकित शर्मा ने यह ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उनके वकील ने उन्हें बताया कि तहसीलदार समेत 28 लोगों को उन्होंने बड़ी रिश्वत दी है वो जमीन खरीदने के लिए। और जानते हैं, जमीन, उनके वकील ने उन्हें बताया कि यहां सबका रेट कार्ड है, मतलब 28 लोगों को अलग अलग स्टेप पर उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत बांटी वो जमीन खरीदने के लिए। और जमीन वो व्हाइट में खरीदी गई थी, पूरे कायदे कानूनों के तहत वो जमीन परचेज की गई। वकील ने बताया कि यहां पर सबका रेट कार्ड है और कोई भी एक शख्स अगर छूट गया तो आपका खेल खराब हो जाएगा, आपका काम बिगड़ जाएगा। यानी कि 28 तहसीलदार समेत 28 लोगों को रिश्वत दी गई। जब उन्होंने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि रिश्वत का पैसा केवल उनके पास नहीं है, ये तो ऊपर तक जाता है। अब ऊपर तक कहां तक जाता है आप समझ गए होंगे। सीएम हाउस को बिना पैसा दिए कोई जमीन की इतनी बड़ी रजिस्ट्री नहीं करा सकता है। लोगों के लिए सिर्फ नाम का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन ये एक आपराधिक प्रदेश है। आपराधिक प्रदेश उसको गुंडों का, गैंगस्टर्स का, जो एक जज साहब ने हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब ने भी, अदालत ने भी एक कमेंट्स कहा था कि आपने पंजाब को गैंगलैंड बना दिया है। ये पंजाब पुलिस को कहा गया था, डीजीपी गौरव यादव को कहा गया था, गैंगलैंड बना दिया गया, ये शब्द थे। अब एक बार फिर से उन्होंने कहा ये एक आपराधिक प्रदेश है, ये अपराधियों का प्रदेश है, और मैंने पक्के में व्हाइट में ये जमीन खरीदी थी, इसके बावजूद मुझे मोटी रिश्वत देनी पड़ी। ये मेरा पंजाब कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, यहां के युवा नशे से निकलकर खेल की तरफ कैसे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे, जब पंजाब इतना भ्रष्ट है। तो बहुत मार्मिक ये ट्वीट था उनका। और सचमुच 28 लोगों को, तहसीलदार समेत 28 लोगों को रिश्वत दी गई। क्या भगवंत मान इस मामले को विजिलेंस को सौंपेंगे? नहीं नहीं, भगवंत मान कैसे सौंप देंगे विजिलेंस को? भगवंत मान तो हॉलैंड निकल गए अपनी बीवी और बच्ची के साथ, अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर, छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर वो हॉलैंड चले गए।
ऑफिशियल टूर है, बड़ी सारी कंपनियां आएंगी भाई पंजाब में। उन्हें ऐसी चीजें नहीं चाहिए कि पुलकित शर्मा यहां पर एक क्रिकेट एकेडमी बना दें, बड़े बड़े क्रिकेटर वहां से निकले, नहीं चाहिए। बड़ी कंपनियां ला रहे हैं, 4 साल से तो यही काम कर रहे हैं ना, 4 साल से यही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताते हैं, भगवंत मान के इस दौरे के पीछे एक और भी चर्चा चल रही है कि शायद भगवंत मान को यह पता चल गया है कि अब पंजाब के अंदर उनकी दाल नहीं, दाल तो गलेगी ही नहीं, उनका तो ये सब चूल्हा भी टूटने वाला है। तो इसके लिए भगवंत मान अपने ऑस्ट्रेलिया वाले फार्म हाउस को शायद देखने गए। हॉलैंड से दूसरी फ्लाइट पकड़कर भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पर वो अपने फार्म हाउस को और वेल मेंटेन करेंगे और अपनी डॉक्टर पत्नी को दिखाएंगे, देखो मैं तुम्हें ये फार्म हाउस ऑस्ट्रेलिया में गिफ्ट कर रहा हूं। देखा, जैसे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी ना कॉलेज की, देखा उसने तो शादी नहीं की, तुमने की ना, फार्म हाउस लो। ये एक बड़ा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। पंजाब के लोग आज रंगला पंजाब ढूंढ रहे हैं, चढ़ती कला ढूंढ रहे हैं, मिशन चढ़ती कला को ढूंढ रहे हैं। लेकिन नहीं, पंजाब के लोग ही नहीं, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से कि जो पैसा मिशन चढ़ती कला और रंगला पंजाब के अकाउंट में आया था, उस पैसे को एक बार ट्रांसपेरेंसी के तहत एक बार उजागर करके दिखा दो, मान जाएंगे। खैर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ बोलते हैं। क्योंकि दिल्ली के सुपर चोर अली बाबा 40 चोरों की ये जोड़ी पूरे देश को लूटने निकली थी, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, अब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनका सुपड़ा साफ है, बुरी तरीके से पंजाब से बाहर होकर बस ये लाउड स्पीकर गले में लटका के घूमते दिखाई देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।